नाम बदला गया, कई चीजें बदली गई, किस प्रकार का विरोध देखिए, रहेगा? नाम तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा और हमारे महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। इसलिए हमने महात्मा गांधी जी का नाम दिया था। ये दूसरा नाम दें, हमें कोई बात नहीं है। बट सवाल ये है कि जो यूपीए सरकार के समय राइट टू वर्क, काम का अधिकार दिया गया था और 90% पैसा केंद्र की सरकार देती थी और 10% पैसा राज्य सरकार देती थी, उन दोनों चीजों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। और मैं समझता हूं कि ये दिखाने के लिए कह दिया कि 100 दिन के बजाय 125 दिन, जब औसत रेशियो ही जो है वो 30-35 दिन नहीं आ रहा है, तो ये 125 दिन किसके लिए कर रहे हैं? 5,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार नरेगा के राजस्थान के दे नहीं रही है, 2 साल से बकाया पड़े हैं और ऊपर से 40% जो है वो बजटरी प्रावधान हिस्सा जो है वो राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। यानी राज्य सरकारें कोई भी इस कानून के तहत गरीब को रोजगार नहीं दे पाएंगी, ये इन्होंने व्यवस्था कर दी है। दूसरी इन्होंने ये किया है कि जो काम मांगने पे जो अधिकार था या बेरोजगारी भत्ते का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार ये तय करेगा, नीचे ग्राम पंचायतें तय नहीं करेंगी। काम मांगने वाला काम का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार तय करेगी कि कहां काम की आवश्यकता है, वहां बजट दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं एक तरीके से नाम ही नहीं पलटा गया है। इस कानून को राइट टू वर्क, जो कानून सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने दिया था, उसको खत्म कर दिया गया है। 45 दिन का एआईसीसी से हमारे पास अभियान आया है। आज हम आगाज कर रहे हैं, तैयारी बैठक कर रहे हैं। हम लोग किस तरीके से गांव-गांव में, चौपालों में जाना है। 1 दिन का 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम जिलों में करेंगे। फिर हम 11 तारीख को 1 दिन का उपवास करेंगे और उसके बाद में हम लोग 12 तारीख से हम लोग गांव में, चौपाल में, वार्ड में, जो है ग्राम पंचायतों में जाकर के जन जागरण अभियान जो है वो चलाएंगे और ये 45 दिन तक चलेगा। आखिरी के 6-7 दिन में हम बड़ी सभाएं भी करेंगे। तो इस तरीके से ये जो राइट टू वर्क दिया गया था, इसको जो कानून को खत्म करने का काम किया है, इसको पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं, निंदा भी करते हैं और जन जागरण अभियान भी कांग्रेस पार्टी चलाएगी। आप बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं। रोजाना ठेलों को चेक करने वाला आदमी खुद ब्लैक शीशे की गाड़ी में चलता है, एमएलए का स्टिकर है और विधानसभा की आप वहां कर जाने का वीडियो देख लीजिए। जब भी जाते हैं, आते हैं तो इसी गाड़ी का उपयोग करते हैं। अब ये गाड़ी किससे, कैसे मिली, क्या नहीं मिली, किसकी है, ये तो जांच का विषय है। मैं इस पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैंने तो यूं मजाक ही किया था। मैं चला करके उनसे नमस्कार करने गया नए साल में। अब देखा तो मैंने एक चुटकी ले ली, तो उसके ऊपर उनकी जो सफाई आई वो बड़ी मतलब हास्यास्पद है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, पता नहीं किसकी है। मैं तो ऐसे ही बैठ गया। तो फिर ये ठेले, हॉस्पिटल, थाने चेक करने का लाइसेंस आपको किसने दिया? खुद की गाड़ी का ही पता नहीं है। तो ये तो बड़ा, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जो है